ज्वाइनिंग होने के 2 महीने, कहीं कोई हॉस्पिटल 2 महीने के बाद निकाल दिया, कोई हॉस्पिटल 6 महीने के बाद निकाल दिया, कोई हॉस्पिटल 7 महीने के बाद निकाल दिया। चटगांव में ऑक्सीजन प्लांट ब्लास्ट हुई थी, उसमें 6 व्यक्ति की मौत हुई थी। इस तरह से बहुत घटनाएं घटेंगे। ऐसे में यदि अगर प्लेन आदमी संभाल सकता, अनंत से संभाल सकता, अनस्किल्ड संभाल सकता, तो केंद्र सरकार इतने व्यवस्था करके संस्थान का और ट्रेनिंग क्यों करवाती? वो अपने कलीग हो चाहे अपना कोई भी स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मी को ही कहता है कि जाके ऑक्सीजन प्लांट चला दो। झारखंड में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका है। हालांकि पिछली दफ़ा जब कोरोना अपने पीक पे था तो पीएम केयर और तमाम फंड के मार्फत झारखंड के अलग अलग ज़िलों में पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई। लेकिन अभी ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है? अगर वाकई में एक बार फिर से झारखंड में कोरोना दस्तक देता है और लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उन पीएसए प्लांट से लोगों को ऑक्सीजन मिल पाएगा? क्या लोग कोरोना में ऑक्सीजन ले पाएंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर आज ये वीडियो है। दरअसल हमारे साथ ये तमाम जो आपको दिख रहे हैं लोग, ये लोग पीएसए प्लांट को चलाने के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अभी ये दर दर भटक रहे हैं। अभी कोरोना पीक में है, जगह जगह देख रहे हैं, अखबारों में आ रहा है। और इस वक्त आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई थी, आप लोगों को पीएसए प्लांट में होना था, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोगों के आने के पीछे रीज़न ये है कि जब कोविड का सिचुएशन आया था तो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे, उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया कि ये सब को चलाने के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी। उन टेक्नीशियनों को 180 घंटे की ट्रेनिंग दी गई। उसके बावजूद हॉस्पिटल में भी जाकर लोग ट्रेनिंग लिए और कुछ कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग भी कराया गया एक टेम्प्रोरी बेसिस में। चूँकि कोविड पीरियड था तो कोविड पीरियड में सारा प्रॉपर वे प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, तो उसमें ज्वाइनिंग कराने के बाद कहा गया कि हाँ आप लोगों को रखा जाएगा और आगे भी अगर सैलरी का प्रावधान होता है तो सैलरी वाले दिया जाएगा, और नहीं भी होगा तो जो दैनिक मजदूरी है सरकार की वो आपको भत्ता के तौर पे दिया जाएगा। वो होने के बाद जब 2022 में ज्वाइनिंग भी हुई, ज्वाइनिंग होने के 2 महीने, कहीं कोई हॉस्पिटल 2 महीने के बाद निकाल दिया, कोई हॉस्पिटल 6 महीने के बाद निकाल दिया, कोई हॉस्पिटल 7 महीने के बाद निकाल दिया। यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो मेरे ऑक्सीजन प्लांट में वहाँ 7 महीने की काम कराया गया, जिसमें कि मात्र 2 महीने की सैलरी दी गई और 5 महीने की सैलरी के लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं। उसका खामियाजा है कि आज हम यहाँ पर भी आए हुए हैं और हम लोगों को भी जॉब से अचानक से निकाल दिया गया बिना एनी कोई नोटिस दिए हुए, ना कोई लेटर दिया गया। जो कि आज हम लोग अपना सैलरी का मांग प्लस आज जो कोविड बढ़ रहा है तो उसको सही टेक्नीशियन चलाएं जो अपडेट ट्रेनिंग लिए हुए हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ जो ऑलरेडी काम किए हुए हैं वहाँ पर उन लोगों के द्वारा ही प्लांट को चलाया जाए। इस पर्पज़ से ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि एनएचएम के डायरेक्टर से मिले, जो ड्रग्स डायरेक्टर हैं उनसे मिले और हम लोगों को प्रॉपर तरीके से वहाँ सेटअप किया जाए। दर्शकों बता दें, कुछ दिन पहले भी अखबारों में आया था कि जिस तरह से पीएम केयर फंड से झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी, जिस सोच के साथ स्थापना की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच अब कारगर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी जो अस्पताल हैं वो 200-300 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं। पीएसए प्लांट कार्यरत नहीं है, कहीं कहीं कार्यरत भी है लेकिन नॉन टेक्नीशियन लोग चला रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए, नॉन टेक्नीशियन लोग अगर पीएसए प्लांट चलाते हैं कितना खतरनाक हो सकता है? सर सिंपल सी मैं बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कंपाउंडर और डॉक्टर, ये दोनों में क्या डिफरेंस समझते हैं? अगर कंपाउंडर भी डॉक्टर के साथ रहता है तो भी चलाने के लिए टेम्प्रोरी मरीज को देखने के लिए झोला छाप डॉक्टर की तरह वो देख सकता है, और जो भी उसको समझ में आएगा उतना दे करके दवा देके या तो ठीक करेगा या तो मरा देगा, यही हो सकता है अगर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है तो। उसी प्रकार से यहाँ टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन की बात आती है। अगर नॉन टेक्नीशियन हमारे प्लांट को सर्कुलेट करते हैं, कहीं अगर स्विच दे रहे हैं तो चलो ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। अगर किसी दिन कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो जिस प्रकार से एमबीबीएस डॉक्टर मैटर को संभाल सकता है, इमरजेंसी को संभाल सकता है, वो नॉन टेक्नीशियन बंदा नहीं संभाल पाएगा, वो फेल्योर चला जाएगा और जिसके कारण बड़ा से बड़ा हादसा भी हो सकती है। एक हालिया में घटना भी घटी है बंगाल में, वहाँ क्या हुआ था? चटगांव में ऑक्सीजन प्लांट ब्लास्ट हुई थी, उसमें 6 व्यक्ति की मौत हुई थी। इस तरह से बहुत घटनाएं घटेंगे अगर ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर की अगर नियुक्ति नहीं करी गई तो,
केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि ITI पास स्टूडेंट को ही डिजिटल ट्रेनिंग करेगी और ट्रेनिंग करवा के PSA का प्लांट चलाने की ट्रेनिंग देगी और उनके द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन आज राज्य में और ऐसी व्यवस्था है झारखंड में कि न तो केंद्र का मतलब राज्य की सरकार का जो भी प्लांट बैठा हुआ है और न ही प्राइवेट वाले कोई भी टेक्नीशियन नहीं रख रहे हैं, अपना मर्जी से जिसको हो उसको दे रहे हैं प्लांट चलाने के लिए। परिस्थिति ऐसी है कि टेक्नीशियन ही उसको संभाल सकता है, चूँकि उसमें जैसे कि AC का भी काम है, इलेक्ट्रीशियन का भी काम है और मैकेनिकल भी काम है, ठीक ना। ऐसे में यदि अगर प्लेन आदमी संभाल सकता, अनंत से इसको संभाल सकता, अनस्किल्ड संभाल सकता, तो केंद्र सरकार इतने व्यवस्था करके संस्थान का और ट्रेनिंग क्यों करवाती। इस गंभीरता को देखते हुए मैं सचिव को भी इसके बाबत और मिशन कमीशन ने भी ये जारी किया था कि टेक्नीशियन को ही रखा जाए, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है कि प्लांट पर टेक्नीशियन को रखा गया है। आगे क्या कुछ करने वाले हैं यहाँ पर आकर, अब क्या एप्लीकेशन देने वाले हैं? नहीं, हम लोग NHM डायरेक्टर से मिलना चाह रहे हैं कि सर हम लोगों को जब रखने की बात आई थी, अभी फिर से जो कोविड है वो पीक पकड़ रहा है, तो हम लोगों को ही फिर से क्यों ना रखा जाए, नॉन स्किल्ड पर्सन को क्यों रखा जा रहा है, या फिर जैसे हॉस्पिटल चाहे अपने मनमानी से किसी को भी रख ले रहा है, वो अपने कलीग हो चाहे अपना कोई भी स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मी को ही कहता है कि जाके ऑक्सीजन प्लांट चला दो, तो वो ऐसा व्यवस्था रखने से क्या फ़ायदा। ये तो कितने लोग आप लोग ट्रेनिंग लिए हैं इस राज्य में? हम लोग राज्य में 133 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी प्रॉपर। अच्छा। और जिसमें कि 7-8 डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग भी कराया गया और बीच में किसी को निकाल भी दिया गया। आज भी जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन है, लोग काम भी कर रहा है। यहाँ तक कि अभी जो NHM की वैकेंसी आई थी उसमें ऑक्सीजन ऑपरेटर का पोस्ट भी क्रिएट किया गया और उसमें बशर्ते सैलरी के साथ दिया गया है कि उन लोगों को रखा जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अगर और भी डिस्ट्रिक्ट चाहती तो कर सकती है, या फिर NHM चाहती तो पूरे ऑल ओवर झारखंड में वैकेंसी के तहत ले सकती है। जब NHM डायरेक्टर से हम पिछले साल भी मिले थे तो उनका कहना था कि ठीक है, हम जो है कि सरकार में अपना लेटर को देंगे, वहाँ सरकार से पद सृजन करवा करके हम गवर्नमेंट के थ्रू काम को करवाएंगे। लेकिन आज कुछ भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। अन्य राज्यों की स्थिति क्या है? अन्य राज्यों में भी सर एजेंसी के थ्रू जो है ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेट कराया जा रहा है, उसके लिए फंड भी बनाया गया है, बजट भी दिया गया है, और उन लोगों को प्रॉपर सैलरी भी दे रही है और टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। अन्य राज्य में जो है टेक्नीशियन, अन्य राज्य में कब स्थिति ऐसी है कि तत्काल में जैसे कि पद का सृजन नहीं हो पाया, इसके तहत राज्य सरकार ने जैसे कि फंड मुहैया करा के टेक्नीशियन द्वारा ही चलवाया जा रहा है। लेकिन झारखंड सरकार में अभी कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि टेक्नीशियन चलाया जा रहा है। मेरा कहना यही है कि जिस तरह एक नर्स बिना नर्सिंग ट्रेनिंग का चाहे सरकार हो या प्राइवेट संस्थान हो नहीं रखती है, उसी तरह डिजिटल द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त हम लोग को ही रखा जाए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो। तो देखिए, ये स्थिति है झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की, और जहाँ पर ट्रेंड बच्चे हैं और ये तमाम जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं PSA प्लांट की ट्रेनिंग इन्होंने की थी कि इन्हें PSA प्लांट ऑपरेट करना है। हालांकि अब भी ये तमाम लोग जो हैं भटक रहे हैं अपने पद को लेकर, अपने जॉब को लेकर, और दूसरी तरफ जो PSA प्लांट है वो नॉन टेक्नीशियन लोग झारखंड में चला रहे हैं। अब ऐसे में कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसको लेकर जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को जानने के बाद स्वास्थ्य महकमा जागेगा और PSA प्लांट जो भारी लागत से जगह जगह बनाया गया है उसके लिए उपयुक्त लोग रखे जाएंगे और उसको ऑपरेट किया जाएगा। शुक्रिया।